इसका गला डीप नहीं है क्या? देखो इसका गला कितना डीप है, सब दिख रहा है। तो अगर किसी इंसान को तुम्हारे लिए जेन्युइनली कंसर्न रहेगा ना, तो वो तुमको 10 लोगों के सामने पॉइंट आउट करके ज़ोर से सबको सुना के नहीं बताएंगे कि देखो, हम बताते हैं कि यहाँ पे मेरा स्टैंड लेना क्यों ज़रूरी था। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का मेरा टॉपिक है, जैसे कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा, कि आजकल पता नहीं क्यों अपना स्टैंड लेने को डिसरिस्पेक्टफुल कंसिडर किया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा वियर्ड सा बात है, बहुत ही ज़्यादा फ़नी सा बात है। क्योंकि अगर कोई अपना स्टैंड नहीं लेगा तो किसका स्टैंड लेगा? हाँ, मतलब दूसरा का स्टैंड भी लेना चाहिए। अगर वो खुद अपना स्टैंड नहीं ले रहा है और तुमसे नहीं सहा जा रहा है उसका कि उसके ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है और वो खुद का स्टैंड नहीं ले रहा है, तब तुम उसका स्टैंड ले सकते हो। पर यार आखिर में तुम खुद के ये हो, क्या बोलते हैं उसको, खुद के मसीहा तुम खुद हो, है ना। अपना स्टैंड तुमको ही लेना है, जीवन भर कोई तुम्हारा स्टैंड नहीं लेगा। तो उसके लिए तुमको शुरुआत से अपना स्टैंड लेना आना चाहिए, है ना। तुम अगर छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करोगे, अपना स्टैंड नहीं लोगे, तो आगे जाके जब तुम्हारे साथ कुछ बड़ा होगा तो तुमको स्टैंड लेने में बहुत हिचकिचाहट होगा। और तुम स्टैंड नहीं लोगे ना, तब तुमको बाद में बहुत रिग्रेट होने वाला है। तो तुम अपना स्टैंड नहीं लिए तो तुमको खुद में भी गिल्टी फील हो रहा है कि हम अपना स्टैंड नहीं लिए, हम कैसे इंसान हैं। और तुम्हारा डिसरिस्पेक्ट तो वहाँ पे हुआ ही, तुम जो अपना स्टैंड नहीं लिए। लाइक यू नो, आई एम ऑल्सो अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि बहुत लोग होते हैं ऐसे जो कि अपने स्टैंड लेने के नाम पे दे डू डिसरिस्पेक्ट द पर्सन इन फ्रंट ऑफ देम। बट ऐसा हमेशा तो नहीं होना चाहिए ना, कभी भी ऐसा खैर नहीं होना चाहिए। किसी को भी अपना स्टैंड लेने के नाम पे किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, पर अपना पॉइंट प्रूव करना चाहिए जहाँ भी ज़रूरत हो वहाँ पे, क्योंकि ये तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट का मामला है ना। जैसे कि कल ही मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद हमको ये वीडियो बनाने का ख्याल आया दिमाग में, कि कल जैसे मेरे पापा मम्मी का सिल्वर जुबली था, यानी कि 25th मैरिज एनिवर्सरी था। तो इट वाज अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी, और बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स भी आए थे। एंड आई वाज वेयरिंग दिस सूट राइट है। और ये थोड़ा सा डीप है, ये हम भी बोलेंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा डीप है। एंड देयर वाज दिस मासी ऑफ माइन, वो भी आई थी। तो फिर हम लोग खाने बैठे थे। तो उस समय हम लोग खाने बैठे थे, तो मेरे बगल में थी मेरी एक कज़न बहन, जो कि एकदम मेरी अपनी बहन जैसी है। और फिर हम बैठे थे, और फिर मेरी भाभी जी बैठी थी वहाँ पे खाने। और इस रूम में और भी लोग थे, जैसे मेरी मम्मी थी, और मेरी बड़ी मम्मी शायद उस समय पूड़ी छान रही थी। और मेरा भाई था जो कि यहीं पे बैठा हुआ था, वो भी कज़न भाई मेरा। तो वो फ़ोन चला रहा था, उसको कोई कुछ भी नहीं, वो कुछ भी नहीं देख रहा था, वो बस फ़ोन चला रहा था, ठीक है। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है मेरे डीपनेस से, और होना भी नहीं चाहिए। लेट मी टेल यू व्हाई। क्योंकि देखो, जब हम चल फिर रहे थे तब तो कोई भी दिक्कत नहीं था, तब तो ऐसे आराम से ऐसे कर ले रहे थे। वो सूट ज़्यादा उतना भी ज़्यादा डीप नहीं है, ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं था उस समय। और फिर जब हम पर बैठे, ठीक है, तो जब बैठे थे तब थोड़ा गुंजाइश था कि हाँ थोड़ा सा ऐसा डीप लग सकता है। तो जब से शुरुआत से लेकर एंड तक, जब तक हम बैठे थे खाना खाने, आई वॉज लिटरली ईटिंग लाइक, एक हाथ मेरा ऐसे था, यहाँ पे ही था एक हाथ, जैसे सोफ़ा के साइड में ऐसा रहता है ना हाथ रखने वाला, उसमें मेरा हाथ हम ऐसे करके रखे थे। और हम खा रहे थे, और खा रहे थे तो ऐसे कर रहे थे, ऐसे करके, ताकि ऐसा वियर्ड ना लगे, ठीक है। मेरा हाथ थ्रू आउट दी टाइम जब हम खा रहे थे, मेरा हाथ ऐसे ही था, या ऐसे जब हम खा रहे थे तो ऐसे। और जब हम खाना खाने के लिए झुक भी रहे थे तो आई वॉज लाइक दिस, ये मेरा प्लेट है, ये मेरी मम्मा का फ़ोन मेरा प्लेट है, और हम ऐसे करके खा रहे थे, ऐसे झुके फिर ऐसा खाने लगे। तो बिल्कुल बिल्कुल भी कोई कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। बहुत अच्छा था मेरा सूट, बहुत अच्छा था, कुछ भी कुछ ऐसा रिवीलिंग कुछ भी नहीं था, ठीक है। पर जब मेरा खाना ख़त्म हुआ, तो क्योंकि ये मेरी मम्मी पापा का मैरिज एनिवर्सरी था, तो हम भर के खाए थे, पूरा एकदम पेट भर गया था मेरा, खाए थे। तो हम एकदम खाना खाने के बाद ऐसे करके बैठे थे सोफ़ा पे, एकदम ऐसे फैल के, कि यार बहुत खा लिए, बहुत पेट भर गया। तो उस समय मेरा हाथ नहीं था ऐसे करके, क्योंकि उस समय हम ऐसे करके क्यों बैठते, ठीक है। कोई किसी का भी ध्यान नहीं है, मेरा भाई उधर चिल कर रहा है, बगल में मेरी बहन बैठी है, मेरी भाभी बैठी है। अचानक से वो वाली मौसी आई, ठीक है, और वो बैठी यहाँ पे, एंड शी स्टार्टेड स्पीकिंग।
और वो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद आया, मेरे बारे में वो बोलने लगी, ठीक है। तो उस समय थोड़ा सा वो डीप हो गया था। तो हम उस समय ऐसे नहीं किए थे यार, हम खाते खाते थक गए थे, तो ना मेरा हाथ यहाँ पे था, ना हम उसको ऐसे ठीक किए थे। तो थोड़ा सा रिवीलिंग, थोड़ा डीप नेक हो गया था, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा बता रहे, एकदम थोड़ा सा, ठीक है। तो इसके पहले एक पास्ट की कहानी भी है कि उन्होंने एक टेलर सजेस्ट किया था हम लोगों को। तो हम लोगों ने अपना, मेरा एक सूट रेड कलर का उनसे सिलवाए थे, और वो थोड़ा सा डीप हो गया था, ठीक है। तो फिर मेरी मम्मी बोली थी उनको कि यार, मेरी मौसी को, कि यार तुम मेरे को ये वाला सजेस्ट की और ये थोड़ा सा डीप सिल दिया ऐसा करके। तो फिर वो बात था, है ना। वो भी कुछ ऐसा मेजर कुछ भी बात नहीं था, वो बस इतना ही बोली थी कि थोड़ा सा ऐसा डीप सिल दिए, मेरी मम्मी ने मेरी मौसी को बोला था। तो मेरी मौसी अभी जब हम ऐसे करके आराम से खा के बैठे कि यार आज का दिन बहुत अच्छा गया, हम बहुत अच्छे से खाए, बहुत अच्छा दिन था, मेरे पापा मम्मी कितने खुश थे, और मतलब खुश वो थे, है ना, बहुत अच्छा। और फिर शी स्टार्टेड स्पीकिंग रबिश, है ना। वो ऐसा था कि, और उनका टोन भी ऐसा नहीं था कि मजाक का टोन था, वो एकदम ऐसे जो तंज नहीं कसते हैं कि वैसा टोन था उनका। मेरी मम्मी भी यहाँ पे बैठी थी बेड पे। तो शी वाज लाइक कि देखो तो, ये तुम बोल रही थी वो लाल वाला सूट का गला इतना डीप हो गया, इसका गला डीप नहीं है क्या? देखो इसका गला कितना डीप है, सब दिख रहा है। एंड आई वाज लाइक, देखो हम बताते हैं कि यहाँ पे मेरा स्टैंड लेना क्यों ज़रूरी था। अगर उनको सच में कंसर्न था इस बात का, अगर किसी इंसान को तुम्हारे लिए जेन्युइनली कंसर्न रहेगा ना, तो वो तुमको 10 लोगों के सामने पॉइंट आउट करके ज़ोर से सबको सुना के नहीं बताएंगे कि जिनका ध्यान ना भी जाए उनका भी ध्यान चला जाए। वो तुमको अकेले में बताएंगे कि देखो बेटा थोड़ा सा डीप लग रहा है, तुम हो सकता है तो चेंज कर लो। तब हम अपना स्टैंड नहीं लेते, उसमें स्टैंड लेने का कुछ बात ही नहीं है। उसमें हम सीधा जाके उनको बस बोल देते कि अच्छा हाँ ठीक है चलो हम चेंज कर लेते हैं, तुम चेंज करके आ जाते, कोई दिक्कत नहीं था, कोई स्टैंड नहीं लेते, हम हाँ में हाँ मिला देते, हम जाके चेंज करके आ जाते। पर वो इतने सारे लोगों के बीच में ऐसे बोली, और वो मेरी मम्मा को भी बोली कि मतलब ऐसा मम्मा को कुछ बोली नहीं, बस ये बोली कि उसका सूट वो वाला, तुम तो बोल रही थी वो वाला बहुत डीप है, इसका सूट डीप नहीं है क्या, ये वाला डीप नहीं है क्या, किसके यहाँ से सिलवाई, ये देखो इसका सब कुछ दिख रहा है। ऐसे करके लग रहा था कि हम कितना बड़ा गलती कर दी इसको पहन के। और इतना तक सुनने तक आई वाज कि खाने के समय मेरे को कोई लफड़ा नहीं चाहिए। पर उसके बाद वो फिर से बोलने लगी कि देखो तो कितना डीप है, सब दिख रहा है, सब दिख रहा है। जब वो 1-2 बार ऐसा बोली, आई वाज लाइक कि नहीं, हम घर की बड़ी बेटी हैं और मेरे को अपना स्टैंड लेना चाहिए। अगर हम अभी अपना स्टैंड नहीं लेंगे तो कल को मेरी छोटी बहन भी हम ही से सीख रही है, अगर उसको भी कोई कुछ ऐसे बोल कर चला जाए तो वो भी कुछ नहीं बोलेगी, वो भी अपना स्टैंड नहीं लेगी। तो हम लिए अपना स्टैंड, है ना। हम उनको बोल दिए, और बहुत हंस के बोले, हम बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा अजीब से इम्पोलाइट मैनर में नहीं बोले, हम बस हंस के बोले कि अब मेरा है तो मेरा तो दिखेगा, पता नहीं अब मेरा है दिखेगा नहीं बोले थे हम। आई वाज लाइक कि अब मेरा है तो मेरा तो पता तो चलेगा ना। और वो पता है वो बहुत ज़्यादा बॉडी शेमिंग करती है। जो लड़की फ्लैट होती है ना, उसके लिए वो लेजिट मेरे सामने बोल रही थी किसी को तो कि वो लड़की देखिए कितनी फ्लैट है, कुछ पता ही नहीं चलता है उसको तो मेरे को लगता है सप्लीमेंट्स देना चाहिए, दवाई देना चाहिए, ऐसा वो बोलती है। तो हम उसी बात को उठाए कि अब मेरा है तो मेरा तो पता चलेगा। अब कोई अगर फ्लैट होता है तो उसका नहीं पता चलता है, उसमें दिक्कत होता है। अब मेरा पता चल रहा है तो उसमें भी दिक्कत है। अब हम क्या करें, अब सबको दिक्कत हो रहा है। तो हम बस इतना बोले और हंस के, इस पूरे लाइन में मेरे चेहरे पे हंसी था, हम हंस के बोले थे ताकि ये बिल्कुल भी ना लगे कि हम उनका डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। हम रिस्पेक्टफुली अपना स्टैंड रखें वहाँ पे कि यहाँ पे सारी लेडीज़ लोग हैं। मेरा भाई वहाँ बैठा है जिसका नज़र उसके बस फ़ोन में है, और अगर वो ना बोली होती तो उसका नज़र फ़ोन में ही रहता, पर उनके बोलने की वजह से अब उसको भी पता चल गया कि हम डीप पहने हैं। पर मेरे को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो मेरा भाई है। वो भी ऐसा नहीं है कि उसको अजीब लग रहा होगा, उसको नहीं लग रहा अजीब, वो अपना फ़ोन चला रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। बाकी सारी लेडीज़ लोग यहाँ पर बैठी हुई है। तो और वो भी ऐसा नहीं कि हमेशा से एकदम हम ऐसा पता चला के ही जा रहे हैं। हम बस अभी कुछ सेकंड के लिए हम ऐसे आराम से बैठे थे कि बहुत खा लिए फैल के, तो उसमें उनको दिक्कत हो गया। तो आई वाज लाइक कि अब मेरा है तो मेरा तो, अब हम पूरा एकदम ऐसा कि मेरा है तो मेरा तो पता चलेगा। अब कोई लड़की फ्लैट होती है तो उसको बोला जाता है, आप लोग बोलते हैं कि वो फ्लैट है, उसका तो कुछ पता नहीं चलता है, ये वो। मेरा पता चल रहा है तो उसमें भी दिक्कत हो रहा है। अब सबको दिक्कत होगा तो हम क्या करें, है ना।
और वो भी वहाँ पे कोई जेंट्स था भी नहीं, वहाँ मेरे पापा भी नहीं थे, वहाँ मेरे कोई फूफा जी भी नहीं थे, वहाँ मेरे कोई मौसा जी भी नहीं थे। और ये लोग होते तो हम लोग के सामने भी नहीं जाते, मतलब पापा के सामने हम जा सकते थे, पर यार लड़के लोग से मेरे को खुद शर्म आता है। हम किसी भी, चाहे वो मेरे उम्र का लड़का हो या मेरे मौसा जी फूफा जी या कोई भी हो, मेरे को बहुत शर्म आता है किसी भी अंकल के सामने। हम नहीं जाते खुद भी, हम टी शर्ट पैंट में भी नहीं जाना चाहते वो लोग के सामने, क्योंकि मेरे को शर्म आता है ना। तो हम खुद ही नहीं जाते, और वहाँ पे सारी लेडीज़ लोग थी और सारी मेरी फैमिली की लेडीज़ लोग थी। अब उसके सामने, वो लोगों के सामने हम इतना लिहाज तो नहीं रख सकते ना, स्पेशली खाने के बाद। हम खाने तक भी लिहाज रखे, उसके बाद हम ऐसे करके बैठे तब दिक्कत हो रहा है ना। तो हाँ, इस समय जो हम स्टैंड लिए ये बिल्कुल डिसरिस्पेक्टफुल नहीं था मेरे नज़रिए में, तो बिल्कुल भी नहीं। और बाद में हमको लगा कि शायद मेरे को मम्मी कुछ तो बोलेगी, क्योंकि हम थोड़ा ऐसा बोल दिए कि अब सबको दिक्कत ही होता है। तो मेरे को लगा कि मम्मी शायद थोड़ा सा बोलेगी, पर माई मॉम वाज लाइक वेरी चिल। मेरी बहन भी जो मेरे साथ बैठ के खा रही थी वो भी बोली कि राधा तुम बहुत अच्छे से जवाब दी और तुमको आता है अपना स्टैंड लेना। मेरी मम्मी भी बोली कि हाँ ये सही जवाब दी थी और सही की। मेरी दीदी खुद बोली, मेरे को शाबाशी दी कि हम लोग को अगर बोला जाता तो हम लोग खुद कॉन्शियस हो जाते और हम लोग बस ऐसे ही चुप हो जाते, पर तुम अपना स्टैंड लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो हाँ, तो पहले तुम लोगों को पता होना चाहिए कि कौन जेन्युइनली तुमको बोल रहा है और कौन बस तुम्हारी खिल्ली उड़ाने के चक्कर में। क्योंकि अगर वो जेन्युइनली उनको कंसर्न रहता तो वो हमको अकेले में आकर बोलती, पर नहीं, उन्होंने मेरे को सबके सामने बोला। तो सबके सामने तो हमको भी अपना स्टैंड रखना है, वो ऐसे कुछ बोल के तो हमको नहीं जा सकती, है ना। और क्योंकि हमको एग्जाम्पल भी सेट करना था, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम जैसे रिएक्ट करेंगे मेरी बहन भी वैसे रिएक्ट करना सीखेगी। अगर हम एकदम ऐसे सबके नीचे ऐसे दब के रह जाए, किसी को जवाब ना दे, तो क्या पता मेरी बहन भी ऐसे दब के रह जाए। और हम अगर सह लेंगे, मेरी बहन के साथ हुआ ऐसा, और फिर वो खुद का स्टैंड ना ले, तो फिर हमको मेरी बहन के लिए बुरा लगेगा कि ये क्यों सह रही है ना। तो हाँ, और हम अपना स्टैंड नहीं ले पा रहे तो हम अपनी बहन का भी स्टैंड कैसे लेंगे। तो हम अपना भी स्टैंड लेंगे और मेरी बहन को भी सिखाएंगे अपना स्टैंड लेना, और उसको भी हम ये डिफरेंस सिखाएंगे कि देखो डिसरिस्पेक्टफुल होना अलग बात है और अपना स्टैंड लेना अलग बात है। ये मेरा स्टैंड लेना था और ये बहुत जायज़ था, एकदम जायज़ था। यही अगर वो हमको कुछ अकेले में बोली रहती कि राधा देखो तुम्हारा थोड़ा सा ऐसा डीप लग रहा है, तुम जाके चेंज कर लो, है ना, तब अगर उस समय अकेले बोलने पे अगर हम उनको सीन क्रिएट कर देते कि नहीं आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मेरा तो ज़्यादा डीप नहीं है, हम तो अपने घर पे हैं, वो यही पहनेंगे, तब वो डिसरिस्पेक्ट होता। हम मान रहे हैं, तब वो डिसरिस्पेक्ट होता, क्योंकि वो जेन्युइनली कंसर्न है, वो जेन्युइनली आके हमको बोल रही है कि राधा तुम्हारा डीप लग रहा है ऐसा थोड़ा सा, तो चेंज कर लो। तब हम चेंज अगर नहीं करते और उनको सीन क्रिएट कर देते उधर ही कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, तब वो डिसरिस्पेक्ट होता। पर हम जो कि वो बिल्कुल डिसरिस्पेक्टफुल नहीं था, वो जायज़ था, वो होना चाहिए था। सो ऑन दिस नोट लेट्स जस्ट एंड दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे जीवन में फिर से ऐसा कुछ हुआ जो कि एकदम ऐसा ज्ञानकारी बात होगा जिससे हम ज्ञान दे सकते हैं तुम लोगों को, जैसे ये वाला इंसिडेंट हुआ था जिससे मेरे को पता चला कि कब अपना स्टैंड लेना है और अपना स्टैंड कैसे लेना है, तो आई विल डेफिनेटली शेयर इट विथ यू ऑल। और तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।